नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने प्रवेश परीक्षा से पहले ही स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और डिप्लोमा में कितनी सीटें हैं और उनकी फ़ीस कितनी है, यही घोषणा कर दी है। तो इस वीडियो में हम लोग सत्र 2023 के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक स्तर के जितने भी कोर्स हैं उनमें कितनी सीट है, रेगुलर सीट और पेड सीट कितनी है, रेगुलर सीट की फ़ीस कितनी है और पेड सीट की फ़ीस कितनी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीए की। तो बीए का कोड है इस बार का 101 और इसमें सीट की बात करें कि कितनी सीट है तो विद्यापीठ में दो तरह की सीटें होती हैं। एक होती है रेगुलर यानी कि नियमित, एक होती है पेमेंट सीट। जो रेगुलर सीट है बीए में वो है 750 सीट और पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट है 250। बीए जो होता है ये होता है 3 वर्ष का, लेकिन इसमें वार्षिक परीक्षा की जगह सेमेस्टर परीक्षा होती है, यानी हर 6 महीने पे इसमें एग्ज़ाम होता है। तो 3 साल का ये टोटल पाठ्यक्रम है जिसमें आपको कुल 6 बार पेपर देने होंगे, यानी 6 सेमेस्टर होता है। बात करें इसके फीस की कि इसका वार्षिक शुल्क कितना है, यानी 1 वर्ष का आपका फ़ीस कितना लगेगा। तो यदि आप नियमित सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ीस लगेगा 2060 रुपये। यदि आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं यानी पेड सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 7500 रुपये। जो ये फ़ीस है ये वार्षिक होगा। वार्षिक शुल्क के अलावा आपको प्रत्येक वर्ष व्यवहारिक शुल्क या प्रयोगशाला शुल्क भी देना होता है। तो देखेंगे कि आपका व्यवहारिक शुल्क या प्रयोगशाला शुल्क किन विषयों पर देना होगा। तो यदि आप भूगोल या गृह विज्ञान सब्जेक्ट को लेते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष 1000 रुपये देना होगा प्रयोगशाला शुल्क के यानी प्रैक्टिकल फीस के रूप में। ठीक है, इसके अलावा मनोविज्ञान या पत्रकारिता लेते हैं तो भी आपको प्रत्येक वर्ष 1000 रुपये प्रैक्टिकल फीस देना होगा। तो 4 सब्जेक्ट के लिए भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान या पत्रकारिता, इन चारों में से अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष जो ये फीस है इसके अलावा 1000 रुपये अतिरिक्त देना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब बीकॉम की। तो बीकॉम का इस बार का कोड है 102। बात करें सीट की तो इसमें जो रेगुलर सीट है वो है 125 और पेड सीट है 32। रेगुलर सीट का मतलब ये होता है कि जो कट ऑफ आती है तो उसमें पहले जितनी सीट होती है संस्था की उतने लड़कों का एडमिशन होता है, उसके बाद पेमेंट सीट पर एक्स्ट्रा पैसा लेकर एडमिशन होता है। तो 125 सीट रेगुलर सीट है और 32 सीट जो है ये पेड सीट है। बात करें सेमेस्टर की तो बीकॉम भी 3 वर्ष का होता है जिसमें प्रत्येक 6 महीने पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इस तरह कुल इसमें आपको 6 सेमेस्टर देने होंगे बीकॉम में। बात करें इसके फ़ीस की तो अगर आप रेगुलर सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 2110 रुपये। यदि आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 7600 रुपये। ये फ़ीस वार्षिक है, यानी प्रत्येक वर्ष आपको देने होंगे 3 वर्षों तक। इसके अलावा यदि आप कंप्यूटर लेते हैं तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस देना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बीम्यूज गायन एवं वादन सितार की। तो इसका कोड है 103। बात करें सीट की तो बीम्यूज में रेगुलर सीट है 20 और पेड सीट है 10। ये 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। उसके बाद बात करें इसकी फ़ीस की तो इसका जो रेगुलर सीट पे फीस है वो है 3190 रुपये और पेड सीट पे इसका फ़ीस लगेगा 7600 रुपये। इसके अलावा कोई भी आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। नेक्स्ट बात करें बीएफए की तो बीएफए का कोड है 104। बात करें सीट की तो इसमें 40 रेगुलर सीट है और 20 जो है ये पेड सीट है। ये 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है। उसके बाद फीस की बात करें तो 3190 रुपये इसका रेगुलर फीस है। यदि आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं तो आपको 7600 रुपये प्रत्येक वर्ष देने होंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अब बीएससी की। तो बीएससी में सबसे पहले मैथ ग्रुप। तो बीएससी मैथ ग्रुप का कोड है 105। इसके बाद इसमें कोई भी रेगुलर सीट नहीं है, ये है पेड सीट। क्योंकि जितने पे ये स्टार बना हुआ है इसका मतलब ये है कि ये स्ववित्त पोषित कोर्स हैं। तो बीएससी मैथ ग्रुप हो, चाहे बीएससी बायो ग्रुप हो, चाहे बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम हो, ये तीनों के तीनों स्ववित्त पोषित हैं, यानी इसमें रेगुलर सीट नहीं है। तो बीएससी मैथ ग्रुप में जो पेड सीट है वो है 175 सीट। सेमेस्टर की बात करें तो ये 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है, यानी इसमें कुल 6 सेमेस्टर हैं।
बात करें इसका प्रत्येक वर्ष के फीस की, तो इसकी फ़ीस है 9,700 रुपये। इसके अलावा आपको अगर आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1,250 रुपये प्रैक्टिकल फ़ीस के रूप में देना होगा। अगर आप PMS लेते हैं तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। यदि आप MSK लेते हैं तो आपको 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। यदि आप PMK चूज़ करते हैं तो आपको 1,500 रुपये, PMG के लिए 1,500 रुपये और BZC के लिए 2,250 रुपये अतिरिक्त फीस के रूप में देना होगा। अब बात करते हैं BSc बायो ग्रुप की। तो BSc बायो ग्रुप का कोड है 106। इसमें पेड सीट है टोटल 60, सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है इसमें भी, क्योंकि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसकी फ़ीस है 9,700 रुपये। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फीस है ये इधर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे BSc स्ववित्त पोषित टेक्सटाइल एंड हैंडलूम की। ये टेक्सटाइल एंड हैंडलूम का इसका कोड है 107। इसमें पेड सीट है 60। ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम है ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसकी वार्षिक फीस है 15,000 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे अब BA ऑनर्स जनसंचार यानी BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन की। इसका कोड है 108। इसमें रेगुलर सीट है 90 और पेड सीट है 30। ये 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसके फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस वार्षिक जो है रेगुलर सीट पे 2,060 रुपये और पेड सीट पे है 7,500 रुपये। बात करें इसके प्रैक्टिकल फ़ीस की तो आपको प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा प्रैक्टिकल फ़ीस के रूप में। हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज इसमें कितनी सीट है। तो अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी की रेगुलर सीट है 198 और पेमेंट सीट है 66। इस तरह कुल मिलाकर इसकी जो टोटल सीट है वो है 264। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में रेगुलर सीट है 264, पेमेंट सीट है 88 और टोटल सीट है 352। बात करें रसियन की तो रसियन में टोटल सीट जो आपका है 20 ही है, क्योंकि इसमें कोई भी पेमेंट सीट नहीं है, तो रेगुलर सीट ही टोटल सीट है। बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में जो रेगुलर सीट है वो है 132 और जो पेमेंट सीट है ये है 44। इस तरह दोनों को मिलाकर टोटल सीट हो जाता है 264। आगे बात करेंगे उर्दू की तो उर्दू में रेगुलर सीट है 66, पेमेंट सीट है 22, दोनों को मिलाकर टोटल सीट हो जाती है 88। बात करेंगे समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की, तो इसमें रेगुलर सीट है 264, पेमेंट सीट है 88 और टोटल सीट है 352। नेक्स्ट बात करेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास की तो रेगुलर सीट है 264, पेमेंट सीट है 88, टोटल जो सीट है वो है 352। राजनीति शास्त्र की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में रेगुलर सीट है 198, पेमेंट सीट है 66, टोटल सीट है 264। बात करेंगे दर्शन तो दर्शन में रेगुलर सीट है 132, पेमेंट सीट है 44 और टोटल सीट है 264। अब बात करेंगे समाज कार्य की तो समाज कार्य में टोटल जो रेगुलर सीट है वो है 198, पेमेंट सीट है 66। इन दोनों को मिलाकर टोटल सीट होता है 264। बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में जो रेगुलर सीट है वो है 264, पेमेंट सीट है 88 और टोटल सीट है 352। नेक्स्ट बात करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल की तो भूगोल में रेगुलर सीट है 132, पेमेंट सीट है 44 और टोटल सीट है 176। बात करेंगे पत्रकारिता की तो पत्रकारिता में रेगुलर सीट है 198, पेमेंट सीट है 66 और रेगुलर सीट है 264। नेक्स्ट बात करेंगे गृह विज्ञान होम साइंस की तो होम साइंस में रेगुलर सीट है 66, पेमेंट सीट है 22 और टोटल सीट हो जाती है इस तरह 88। बात करेंगे मनोविज्ञान की तो मनोविज्ञान में रेगुलर सीट है 132, पेमेंट सीट 44 है और टोटल सीट की बात करें तो 176। इसके बाद बात करेंगे मैथ की तो मैथ में रेगुलर सीट कोई नहीं है, इसमें पेमेंट सीट ही है 200 और टोटल सीट 200। नेक्स्ट बात करेंगे भौतिक विज्ञान की तो इस भौतिक विज्ञान में भी कोई रेगुलर सीट नहीं है, इसमें सिर्फ पेड सीट है तो टोटल सीट हो जाती है 135। नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट्री की तो इसमें भी कोई रेगुलर सीट नहीं है, पेमेंट सीट है 120, इसलिए टोटल सीट वही होगी 120 ही होगी। कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस में कोई रेगुलर सीट नहीं है, सिर्फ पेमेंट सीट है वो है 45, इसलिए इसकी टोटल सीट हो जाएगी 45। सांख्यिकी, बॉटनी और जूलॉजी में भी कोई रेगुलर सीट नहीं है, सिर्फ पेमेंट सीट ही है, इसलिए सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में 70 सीट है टोटल, बॉटनी में 60 सीट और बात करें जूलॉजी की तो जूलॉजी में भी टोटल 60 ही सीट है। अब जो नोट करने वाली बात है, जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि स्नातक स्तर पर सांख्यिकी, गृह विज्ञान, भूगोल विषय का चयन नियमित अनुदानित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र छात्राओं द्वारा किए जाने पर
स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क, जो आपका निर्धारित शुल्क है 9700, इसका 1/3 अर्थात 2,923 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने होंगे प्रायोगिक शुल्क के रूप में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था जिन कोर्स पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये स्वयं वित्त पोषित यानी सेल्फ फाइनेंस है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जितनी भी सीटें दर्शाई गई हैं इसमें, उसमें 10% जो सीट है एक्स्ट्रा सीट वो EWS की होगी। उसके बाद स्नातक पाठ्यक्रम प्रत्येक दशा में 5 वर्षों में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी जो स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का है, अगर आपका बैक लगता है तो आपको किसी भी तरह 5 वर्ष में अपना जो UG कोर्स है उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक स्तर के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनकी टोटल सीट, जो पेड सीट है, रेगुलर सीट है, पेमेंट सीट की फ़ीस कितनी है, रेगुलर सीट की फ़ीस कितनी है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने विस्तार से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि महात्मा गांधी से जुड़ी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।